हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक में हम बात कर रहे हैं कि फाइबर से हम फैब्रिक कैसे बनाएं। तो इसमें हमने अब तक पढ़ा कि फाइबर से सबसे पहले हम यार्न्स बनाते हैं, धागे, और फिर उनसे फैब्रिक बनाते हैं। इसमें हमने डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक्स के बारे में बात की थी, जिसमें हमने कॉटन, सिल्क, वूल एंड कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की बात की। उसके बाद हमने इसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल फाइबर्स में देखिए जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, उसमें हमने कॉटन और जूट के बारे में पढ़ा। फिर हमें जो एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं उसमें आते हैं वूल एंड सिल्क फाइबर्स। देन उसके बाद हमारे कुछ सिंथेटिक फाइबर्स का नाम हमने देखा था, जिसमें पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक आते हैं। इसके बाद हमने कॉटन और जूट के बारे में कुछ डिटेल में पढ़ा था। देन हमने ये पढ़ा कि यार्न कैसे बनाते हैं। कॉटन फाइबर्स या फिर जूट फाइबर्स से हम स्पिनिंग के प्रोसेस से यार्न्स बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे यार्न से फैब्रिक कैसे बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। देखिए इसके बहुत तरीके हैं जिससे धागों से यानी कि यार्न से फैब्रिक, कपड़ा बनाया जाता है। द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नीटिंग। देखिए दो मेन प्रोसेस हैं, वीविंग और नीटिंग, जिससे हम धागों से कपड़ा या फैब्रिक बना सकते हैं। इन्हें बुनाई हिंदी में कहा जाता है। चलिए वीविंग में देखते हैं। इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। देखिए हम एक्टिविटी 2 में अगर चलें तो हमने इसमें देखा कि कोई भी फैब्रिक जो है 2 सेट्स के यार्न से बना होता है। जैसे कि हमने उसके एजेस से, इसमें देखिए इस इमेज में अगर आप देखते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे अरेंज्ड यार्न्स हमें देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। तो देखिए जो प्रोसेस होता है जिसमें हम 2 सेट्स धागों के अरेंज करते हैं एक साथ कोई भी फैब्रिक बनाने के लिए, उसे वीविंग बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। देखिए आपको अभी ज़्यादा समझ नहीं आया होगा तो हम पेपर स्ट्रिप से एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे जिससे आप इजीली समझ सकें। एक्टिविटी 5, टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। देखिए आपको डिफरेंट कलर्स की 2 शीट्स लेनी है ताकि आप 2 सेट्स को डिफ्रेंशिएट कर पाओ। आपको कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच साइड। तो देखिए आप फ्रॉम ईच शीट, तो 2 कलर्स की जो आपने शीट्स ली हैं दोनों को 30 सेंटीमीटर की लेंथ एंड विड्थ के इक्वल आप 2 स्क्वायर पीसेस में कट कर लीजिए। नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ। अब आप उनको बीच में से फोल्ड कर दीजिए इनटू हाफ। On one sheet, draw lines as shown in the figure 3.12a and on the other as shown in 3.12b। देखिए इसमें ये अगर हम बात करें तो इस फिगर में रेड और ग्रीन कलर की 2 शीट्स ली गई हैं और दोनों को पहले हाफ में फोल्ड कर लिया। उसके बाद इस पर कुछ लाइन्स ड्रॉ की गई हैं। देखिए 3.12a जो रेड शीट है, इस पर हमने लाइन्स पेपर के एंड्स तक हमने ड्रॉ की है। देखिए ऐसे पेपर के एंड्स तक हमने ऐसे लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। और अगर हम 3.12b इस ग्रीन शीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एंड्स को छोड़कर देखिए ये आपको एक लाइन, ये लाइन नज़र आ रही है, इससे साइड का पेपर छोड़ दिया गया है और तब लाइंस खींची गई हैं। कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। तो इन्हीं लाइंस के अकॉर्डिंग इन शीट्स को कट करना है। रेड शीट को एंड्स तक कट करना है, देखिए ये, और जब ग्रीन शीट को कट करेंगे हम
तो इसको पूरा एंड तक नहीं करना है, एंड्स को छोड़ देना है ताकि बाउंड्रीज इंटैक्ट रहें। ओके, देन वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12C। देखिए आप इस फिगर 3.12C में देखिए, जो हमारा ग्रीन पेपर था इसकी बाउंड्रीज जो है पूरी ग्रीन कलर की है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो स्ट्रिप्स कट हुई है उनमें एक एक करके रेड स्ट्रिप्स को डालना है, एक तरह से वीव करना है। फिगर 3.12D शोज दी पैटर्न्स आफ्टर वीविंग ऑल स्ट्रिप्स। देखिए इसमें जो D है, फिगर 3.2 का D, उसमें हम देख सकते हैं कैसे ग्रीन शीट में हमने रेड स्ट्रिप्स को वीव किया है। एक एक स्ट्रिप को देखिए, यहाँ देखिए गाइस कैसे पहले एक स्ट्रिप के नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नेक्स्ट ग्रीन के नीचे से ऐसे निकाला गया है रेड स्ट्रिप को। इसी तरह से हम इसी सेम वे में हम धागों की वीविंग करते हैं, बुनाई करते हैं कपड़ा बनाने के लिए। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric। समझ गए, सिमिलर मैनर में, सेम वे में, जैसे हमने 2 सेट स्ट्रिप्स के लिए तो हम 2 सेट्स यार्न्स धागे के लेंगे और उनको बुना जाता है वस्त्र बनाने के लिए। द यार्न्स आर मच थिनर देन आर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। देखिए स्ट्रिप्स हमने आपको समझाने के लिए यूज़ की हैं, धागे ऑफ कोर्स पतले होते हैं पेपर स्ट्रिप से। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। देखिए ये हैंडलूम है जो एक बड़े लेवल पर या फिर आप घर में भी फैब्रिक बनाने के लिए जो बुनाई का काम करते हैं वो लूम्स पर करते हैं। जो हाथ से ऑपरेट होता है उसे हैंडलूम बोलते हैं और पावर ऑपरेटेड लूम्स भी होते हैं। ठीक है, द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो हैंडलूम्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि हाथ से ऑपरेटेड लूम्स होते हैं, और हम पावर लूम्स बोलते हैं जो कि पावर ऑपरेटेड होते हैं। अब सेकंड जो टाइप है वो है नीटिंग। यार्न से फैब्रिक बनाने का दूसरा तरीका नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड। तो आपने अपने घर में या कहीं भी किसी को देखा है कोई भी स्वेटर बनाते हुए, या कोई भी आप वूलन की चीज़ किसी को आपने बुनते हुए अगर देखा है तो। इन knitting a single yarn is used to make a piece of fabric। देखिए हमने वीविंग में 2 सेट्स ऑफ yarns का यूज़ किया था, लेकिन knitting में हम सिंगल yarn का यूज़ करते हैं पूरा फैब्रिक बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम a torn pair of socks। क्या तुमने कभी किसी भी फटी हुई सॉक्स से धागे को खींचा है। देखिए इस इमेज में आप देखिए निटिंग है, इसमें ये एक सिंगल यार्न, ये वूल है ऊन, एक सिंगल यार्न है ये, इससे पूरा ये फैब्रिक जो है बनाया जा रहा है। कोई 2 सेट्स ऑफ यार्न्स का कोई यूज़ नहीं है, सिंगल यार्न का यूज़ किया गया है। व्हाट हैपन्स, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। देखिए जब आप किसी भी सॉक से कोई एक अगर धागा खींचते हैं तो कॉन्टीन्यूसली पूरा धागा खिंचता चला जाता है कॉन्टीन्यूसली, और वो पूरा फैब्रिक अनरेवल्ड मतलब कि एक सिंगल यार्न में बन जाता है, पूरा अनरेवल्ड हो जाता है, एक तरह से जो बुना हुआ था वो सारा खुल जाता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो देखिए सॉक्स और भी बहुत से मेनली जो वूलन से बनते हैं वो जो है नीटेड फैब्रिक होते हैं। निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो देखिए जैसे वीविंग भी हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड लूम्स में होती है, वैसे ही निटिंग भी हैंड्स या फिर मशीन्स दोनों ही तरीक़ों से की जा सकती है। देखिए हमने 2 टाइप्स वीविंग एंड निटिंग पढ़े। वीविंग में हम जो है 2 सेट्स ऑफ यार्न्स का यूज़ करते हैं, जबकि हम निटिंग में सिंगल यार्न का यूज़ करके बनाते हैं। तो हम हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल के बारे में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए वीविंग एंड नीटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, अलग अलग तरह के कपड़े बनाने के लिए वीविंग और नीटिंग का यूज़ होता है। दीज फैब्रिक्स
आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो एक वैरायटी के क्लोथ्स को बनाने के लिए ये फैब्रिक्स फिर यूज़ होते हैं। थैंक यू।